नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बनता हुआ जो घर है इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि आखिर इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है और इस घर के सामने की तरफ एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके बारे में बताऊँगा, साथ में इस घर के अंदर भी लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीके से इस घर का काम को किया जा रहा है। आप स्टेप वाइज देखिएगा, अपने बनने वाले घर के लिए आप आइडिया भी ले सकते हो। सबसे पहले बात कर लेंगे इस घर का साइड व्यू का। जो भी विंडो है देख सकते हो बॉक्स डिजाइन के साथ बनाया गया है। ये इस तरीके से चारों तरफ से ब्रिक वर्क करते हुए यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से ऊपर वाला जो हिस्सा है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो बारिश का पानी है वो अगर ऊपर गिरे तो इस तरीके से ढलान की मदद से वो नीचे की तरफ गिर जाए और थोड़ा दूर गिरे, क्योंकि देखिए इस तरीके से स्लोप बनाते हो तो पानी वो थोड़ा दूर गिरता है, जिससे आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। बहुत सारा जो पुराना घर होता था उसमें आपने देखा होगा, क्योंकि ये जो भी घर का कोर वगैरह होता है वो पहले टूट जाता था, क्योंकि वहाँ पे पानी लगने का समस्या है वो आ जाता था। तो इस तरीके से आप स्लोप करते हुए काम करवाते हो तो पानी है वो इस तरीके से दूर होता है, पानी नहीं रुकता है। तो बरसात में आपका जो पेंटिंग वगैरह होता है उसमें भी दाग धब्बा और वो जल्दी पेंट है वो ख़राब नहीं होता है। प्लास्टर भी आपका लंबे समय तक टिका रहता है, तो इसका भी आप ध्यान देंगे। साथ में देखिएगा तो साइड की तरफ दो बालकनी, ये पहला बालकनी, ये दूसरा बालकनी। आपको जो घर का बालकनी निकाला है, आपको डिज़ाइनिंग जब आप करवाते हो, जब आप घर का काम करवाते हो नीचे वाला तल्ला का, उसी समय आपको ऊपर वाला तल्ला का भी प्लानिंग लेके चलना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बेहतरीन प्लानिंग के साथ यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। अंदर में और अच्छा काम किया गया है, उसके बारे में बताऊँगा। तो जब आप ऊपर वाला तल्ला का प्लानिंग लेके चलते हो तो आपको पता रहता है कि किस जगह पे छज्जा आपको निकालना है, कहाँ पे बालकनी लगाना है, तो आपको आने वाले दिन में और काम है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाले तल्ला में यहाँ पे एक बालकनी हो जाएगा और दूसरा बालकनी यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल पैरापेट वाल का काम यहाँ पे किया गया है, इसलिए आप देख सकते हो। तो ये तो दोस्तों हो गया साइड व्यू। अब चलते हैं फ्रंट व्यू की तरफ। फ्रंट व्यू से आप अपने घर के लिए 3 से 4 चीज़ है वो अपने लिए सीख सकते हो। जैसे कि ये सामने की तरफ ही जो काम किया गया है, स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का प्रयोग आप देख पा रहे हो। ये इस पर बहुत सारा डिज़ाइनिंग आपको अवेलेबल है मार्केट में, आप उसके साथ जो आपका पसंदीदा डिज़ाइन है उसके साथ काम करवा सकते हो। साथ में ये पोर्टिको का निर्माण कराया जा रहा है। ज़्यादातर लोग आजकल अपने घर में पोर्टिको का निर्माण इसलिए करते हैं, थोड़ा सा स्पेस तो उनको मिल ही जाता है, साथ में घर का लुक कई गुना तक बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगभग 10 फीट by 10 फीट के आसपास का इसका शानदार पोर्टिको का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे जो आपको 2 की संख्या में सर्कुलर शेप का कॉलम भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। हालांकि स्क्वायर शेप के कॉलम के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है और ये आर्क शेप के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है तीनों तरफ से। एक बात और मैं अभी आपको बता देता हूँ जिससे आप सीख सकते हो और अपने बनने वाले घर में इस तरीके से काम आप करवा सकते हो। तो देखिए ये जो छज्जा निकाला हुआ है, इधर रात में लाइट अगर आपको ज़रूरत है तो छज्जा के नीचे में लाइट आप दिलवा सकते हो, जैसा कि यहाँ पे दिलवाया गया है। दोनों बालकनी के बीच में इस तरीके से लाइट का काम करवाया गया है। इसके साथ साथ ये भी जो आप देख पा रहे हो, ये जो छज्जा निकाला गया है पोर्टिको के लिए, इसके नीचे में भी लाइटिंग इस तरीके से लगाया गया। देखिए यहाँ से इस तरीके से लाइट लगाते हुए नीचे जो स्लैब का कास्टिंग किया गया है, मतलब जो छत का ढलाई का काम किया गया है, उसमें इस तरीके से लाइट का काम करते हुए यहाँ पर काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालाँकि अभी नज़दीक चल के आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से इसे लगाया गया है। देखिए पोर्टिको सिर्फ बना लेने से इस घर का जो लुक है कई गुना तक बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे 3.5 फीट के आसपास का छज्जा निकाला गया है, जिसमें 1 फीट के आसपास का जो छज्जा है उसे स्लोप डिजाइन में इस तरीके से काम है वो किया गया है। इसके ऊपर में क्ले रोप का प्रयोग भी किया गया है, जो छप्पर है उसका भी काम आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो देखिए इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू आप देख पा रहे हो। हालांकि अभी पेंटिंग का काम है वो चल रहा है। अंदर चल के आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए लाइट आप इस तरीके से लगा सकते हो। देखिए ये जो लाइट है इस तरीके से लाइट आप नीचे की तरफ लगाते हुए और भी जो इसका लुक है उसको आप बढ़ा सकते हो। ऐसा देख सकते हो वहाँ पे एक लाइट है वो जल रहा है। तो बहुत सारे इसमें डिज़ाइन आता है, आप अपने अनुसार काम को करवा सकते हो। तो इस तरीक़े से ये पोर्टिको है, देख सकते हो काम यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे मेन इंट्रेंस है, मेन इंट्रेंस के साथ देख सकते हो ये यहाँ पे आपको मिल गया सीढ़ी में इस तरीक़े से रेलिंग वगैरह का काम है वो किया जा रहा है। फिर यहाँ पे आपको आ गया एक और गेट आर्क के साथ कंप्लीट किया जा रहा है। अंदर आते हो आपको हॉल के साथ डाइनिंग एरिया हो गया, यहाँ पे आपको पहला रूम हो गया, ये टॉयलेट बाथ हो गया, यहाँ पे और दूसरा रूम हो गया, यहाँ पे किचन हो गया, उसके साथ एक और रूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। घर का प्रत्येक रूम में वो एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। ये आप इजली देख पा रहे हो। वेंटिलेटर या फिर जो लाइट है, लाइट जो इस घर में यूज़ किया गया है काफ़ी इंप्रेसिव लाइट हमें लगा देखने में। देखिए वहाँ पे देखिए यहाँ पर लाइट लगाया गया है, यहाँ पे फ़ैन के लिए पॉइंट है वो दिया गया। इस तरीके से हॉल में भी देखेंगे काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो काम है वो किया गया है। ये आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
बात किया जाए फर्श का, तो यहाँ पे टाइल वगैरह का काम अभी किया जा चुका है, थोड़ा बहुत और काम बाकी है, आने वाले दिन में आपको दिखाऊंगा। आप चाहो तो इस तरीके से लाइट का प्रयोग भी आप कर सकते हो। और जब आप घर में जो स्विच वगैरह होता है उसका जो ऊंचाई होता है उसका भी ख्याल रखते हुए कहाँ पे सही होगा उसके अनुसार आप अपने काम को करवा सकते हो। तो हालांकि इस घर में अभी काम चल रहा है, आप देख भी पा रहे होंगे कि पेंटिंग वगैरह काम चल रहा है। जैसे ही काम कंप्लीट होगा आने वाला दिन में आप लोग को मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट है वो किया गया और किस तरीके से इस घर को बनाया गया। हालांकि पहले भी मैंने आप लोग को इस घर का जो वीडियो है उसके बारे में, इस घर के बारे में पहले वीडियो मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था, बताया हुआ था कि इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है। अगर आप इस घर के बारे में और भी ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हो, जैसे कि इसका कलर वगैरह का काम अभी किया जाएगा, तो आपको मैं दिखाऊंगा आने वाले दिन में जब ये घर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे घर का डिज़ाइन और वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।